हाय, आप सभी का YouTube चैनल JMD मैथ्स क्लासेज में स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक लेंगे, आप सीखोगे जो टॉपिक आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कक्षाओं में तो इम्पोर्टेंट है ही, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की कक्षाओं में वेरी मोस्ट है ये, और बाकी कंपटीशन में तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक है अपना बहुभुज, कि बहुभुज के प्रकार क्या होते हैं, बहुभुज में विकर्ण कितने होते हैं, बहुभुज के किसी भी बहुभुज के अंत्यकोण का योग, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। बहुभुज टॉपिक क्या है अपना, बहुभुज। बहुभुज की परिभाषा क्या होती है? बहुभुज की डेफिनेशन होती है 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति एक बहुभुज कहलाती है। 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृतियां या बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। बहुभुज के प्रकार, बहुभुज के प्रकार, बहुभुज के प्रकार क्या होते हैं? सबसे छोटा जो बहुभुज होता है वो होता है त्रिभुज। सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है? त्रिभुज। फिर तो चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, ये मतलब चलता रहता है, n भुज तक चलता है ये। तो सबसे छोटा बहुभुज तो कौन सा हो जाएगा आपका? सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है भाई? त्रिभुज होता है। कौन सा होता है? त्रिभुज। फिर उसके बाद चतुर्भुज, पंचभुज, n भुज तक चलेगा। तो ये प्रकार होते हैं। अब कुछ अन्य प्रकार भी देख लीजिए आप, कुछ अन्य प्रकार, ये मोस्ट होते हैं। कुछ अन्य प्रकार वो कौन कौन से है? कुछ अन्य प्रकार, पहला हम ले रहे हैं उत्तल बहुभुज। कौन सा बहुभुज है? उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे? उत्तल बहुभुज ऐसा बहुभुज जिसमें विकर्ण अंदर की तरफ बनते हो तथा सभी अंत्यकोण 180 डिग्री से कम के हो, उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। उत्तल बहुभुज में दो ही शर्तें हैं। ऐसा बहुभुज जिसमें विकर्ण अंदर की तरफ तथा सभी अंत्यकोण 180 डिग्री से कम के हो, क्या कहलाता है? उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में दो ही शर्त है। पहली शर्त तो है कि विकर्ण अंदर की तरफ बनता है। दूसरी शर्त है कि सारे के सारे जो अंत्यकोण है वो 180 डिग्री से कम के होते हैं। पर जैसे ये मैंने एक आयत लिया, आपसे पूछे कि ये कौन सा बहुभुज है? ये उत्तल बहुभुज का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे अंत्यकोण 180 डिग्री से कम है और विकर्ण भी बना हुआ, तो विकर्ण भी क्या है आपका? अंदर की तरफ भी बन रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया? उत्तल बहुभुज हो गया। यानी उत्तल बहुभुज का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम लेते हैं अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज, इसमें भी दो ही शर्तें हैं। विकर्ण बाहर की तरफ तथा एक अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक होता है, अवतल बहुभुज कहलाता है। अवतल बहुभुज में भी दो ही शर्तें हैं। विकर्ण बाहर की तरफ बनते हैं और इसका कोई भी एक अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक का होता है, अवतल बहुभुज कहलाता है। चलिए तीसरा प्रकार हम ले रहे हैं समबहुभुज। कौन सा बहुभुज है भाई? समबहुभुज। समबहुभुज, समबहुभुज की डेफिनेशन क्या, नाम ही परिभाषा है समबहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं व सभी कोण क्या हो? समान हो, समबहुभुज कहलाता है। सभी भुजाएं व सभी कोण क्या हो? सभी कोण समान हो, समबहुभुज
कहते हैं, समबहुभुज कहलाता है पूरा। जैसे उदाहरण के लिए त्रिभुज में समबहुभुज कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं, तीन भुजें भी बराबर होती है। चतुर्भुज में कौन सा होगा? वर्ग। इस तरीके से पंचभुज में नाम लगा दो केवल, सम पंचभुज, षष्ठभुज में सम षष्ठभुज, ऐसे वो समबहुभुज के उदाहरण हो जाते हैं। बात करते हैं चौथे में विषम बहुभुज। कौन सा बहुभुज है भाई? विषम बहुभुज। अब विषम बहुभुज में कोण तो सभी समान होते हैं लेकिन भुजाएं समान नहीं होती हैं। किसका उदाहरण हो जाएगा? विषम बहुभुज का, जिसकी सभी भुजाएं समान नहीं हो। जैसे क्या है भाई? उदाहरण के लिए आप आयत भी कह सकते हैं, आयत है ना, और बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सभी त्रिभुज, विषम बहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, पंचभुज नाम दे दो, सम लग गया तो सम बहुभुज हो जाएगा, बाकी पंचभुज बोले तो ये हो गया आपका विषम बहुभुज। अब हम बात करते हैं किसी भी बहुभुज के लिए अंत्यकोण का योग ज्ञात करने का सूत्र, प्रत्येक अंत्यकोण ज्ञात करने का सूत्र, और ये सूत्र तो हर बार पूछे जाते हैं, वेरी मोस्ट ध्यान रखिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग का सूत्र क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां n को क्या कहेंगे? भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, ये सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो जैसे हम डायरेक्ट ध्यान रखते हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? 4 रखा, 4 - 2 2, और 2 को 180, 360 हो गया। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 रखा, 3 2, 3 में से 2 गया तो 1 तो 180 डिग्री हो गया त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। एक चीज और ध्यान रखना, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग सदैव 360 डिग्री ही होता है, किसी भी बहुभुज के लिए, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, अष्टभुज हो, कोई भी भुज हो, किसी भी बहुभुज के लिए आपके बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग सदैव क्या होता है? 360 डिग्री ही होता है। बदलेगा तो कौन बदलेगा? केवल आपके अंतःकोण बदलेंगे, है ना। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180, चतुर्भुज के 360, पंचभुज के 540, षष्ठभुज के 720, ये 18 की टेबल बोलते जाओ, त्रिभुज से स्टार्ट करो, इस तरीके से वो चलता है। चलिए दूसरा सूत्र क्या होता है? किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र, किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र क्या होगा भाई? n-2 इंटू 180 डिग्री। सभी अंतःकोण में किसका भाग दे दो? n का भाग दे दो, तो ये किसका सूत्र हो जाएगा आपका? किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र हो जाएगा। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग सदैव क्या होता है? 360 डिग्री होता है। और किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र क्या होगा? 360 डिग्री में किसका भाग दे दो? n का। इसमें भी n जहाँ क्या है? भुजाओं की संख्या है बहुभुज के लिए। और ध्यान रखना नोट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, वो क्या है? किसी भी बहुभुज के अंदर विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है भाई? सूत्र n-3/2, और इसमें भी n का मतलब क्या है? भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। ये जो सूत्र होता है आपका, किसका सूत्र होता है? किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है n-3
ब्रैकेट बटे में 2 और n क्या है, भुजाओं की संख्या है। किसी भी बहुभुज के लिए आप निकाल सकते हो ना। ये सामान्य जानकारी थी बहुभुज के लिए। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा, और यदि अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।